नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में अगर किसी लीक्स का तज़किरा हो रहा है तो वो जेफरी एप्स्टीन की वीडियो लीक्स और ऑडियो लीक्स और उन डॉक्यूमेंट्स का है, जिसके 6 मिलियन यानी कि 60 लाख कागजात पेजेस जो है वो रिवील कर दिए गए हैं, उनको ऑन एयर कर दिया गया है, जिसमें होलनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आप तवक्को ही नहीं कर सकते कि दुनिया के वो अमीर तरीन लोग, इसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट्स भी हैं, इसके अलावा सेलिब्रिटीज़ हैं, बिल गेट्स का नाम है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, अरब कंट्रीज़ के बहुत से ममालिक के नाम आ रहे हैं, तुर्किया से लाई गई ख़वातीन और लड़कियों के नाम आ रहे हैं, और एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला ऐसा है जिसका तज़किरा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहा है। ये लोग कैसे इस आदमी के जाल में आए और उसने इनको कैसे फंसाया और वो अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करता रहा और उसका अंजाम क्या हुआ, आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाज़रीन, बाद ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें करते हुए आपको बाकायदा अंदर से तकलीफ़ महसूस होती है। आज का प्रोग्राम भी मेरा इसी बारे में है, क्योंकि ये इंतहाई सेंसिटिव भी है, काबिल शर्म भी है। इस पर क्योंकि पूरी दुनिया बात कर रही है, इसलिए मजबूरन हमें भी इसको आज डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इसी लीक का जो है वो जिक्र होता रहेगा और ये मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो है वो हॉट इशू बनकर सामने आएगा। हुआ ये कि एक ऐसा शख्स जो कि एक फार्मर का बेटा था या माली का बेटा था, इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ था, जिसकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, सिर्फ एक ये था कि उसका मैथ्स बहुत अच्छा था और बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत वीक था, और 2 मरतबा उसको स्कूल से भी निकाला गया। मगर फिर ऐसा हुआ कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा चेंज आया कि इसी मैथ्स की वजह से उसे अमेरिका के एक बहुत अच्छे स्कूल में एज ए मैथ्स टीचर अपॉइंट कर दिया गया, और ये वो लम्हा था जहाँ से दुनिया में एक नए शहर का आगाज़ हुआ। इस शख्स का नाम जेफरी एप्स्टीन था। ये आदमी टीचर बना, उसके बाद इसने बच्चियों में, लड़कियों में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी, और फिर धीरे धीरे इसने अपना हल्का अहबाब बढ़ाना शुरू किया। और फिर इसकी, क्योंकि उस स्कूल में टॉप लेवल के जो है वो फैमिलीज़ आया करती थी, अमीरों के बच्चे आया करते थे, एरिस्टोक्रेट्स के बच्चे आते थे, पॉलिटिशियंस के बच्चे आते थे। इस तरह उसका राब्ता एक ऐसे शख्स से हो गया जिसकी अपनी एक कंपनी थी। और फिर जब इसको इसी की हरकत की वजह से, क्योंकि अच्छा टीचर नहीं बन सका था, इसके रिजल्ट्स वो नहीं आ रहे थे और इसकी परफॉर्मेंस वो नहीं थी, जिसकी वजह से इसको स्कूल से जब निकाला गया तो दूसरे शख्स ने इसको अपने बैंक में मुलाजमत दे दी। अब जब इसने उसको अपने बैंक में जॉब दी एज ए जूनियर क्लर्क, तो वहाँ पे इसने फिर और मज़ीद धंधे करने शुरू कर दिए। इसका काम ये था कि वहाँ पे ये लोगों के पैसे रिकवर करवाया करता था। जैसे आजकल हमारे कॉल सेंटर्स वगैरह में होता है कि लोगों के पैसे जो फंस जाते हैं, तो इस तरह इसने लोगों के जो प्रॉपर्टी के केसेस होते थे या कारोबार के होते थे, तो इसने पुलिस वालों के साथ मिलकर या दूसरे लोगों के साथ मिलकर जिससे इसके ताल्लुकात थे, उनके पैसे दिलवाने शुरू किए। इस तरह इसका हल्का अहबाब अमीरों तक जाना शुरू हुआ, और फिर दुनिया के अमीर तरीन लोग इसके साथ राब्ते में आए, और फिर इसने अपनी फर्म बनाई, और फर्म बनाने के बाद इसके ताल्लुकात दुनिया के ऐसे लोगों के साथ होने लगे जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, साइंटिस्ट थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, इसके अलावा दानिश्वर थे, सेलिब्रिटीज़ थे, सिंगर्स थे, शोबिस की शख्सियात थी। और यूँ इसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाना शुरू किया। और वही बच्चा जो एक माली का बेटा था, एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इसने अपना प्राइवेट जेट खरीद लिया, उसके बाद इसने एक जजीरा बनाया और यहाँ से एक और शर का काम, शैतानी काम शुरू हुआ। इसने वहाँ पर दुनिया के लोगों को इनवाइट करना शुरू किया, और इसका तरीका वारदात ये था क्योंकि जजीरा पर जो जहाज़ था वो लैंड नहीं कर सकता था, तो उसने उसके लिए एक स्पेशल फिर एक हेलीकॉप्टर भी ख़रीदा। अमेरिका में जहाज़ों से लोग आया करते थे, गल्फ़ कंट्रीज़ से आते थे, वेस्टर्न कंट्रीज़ से आते थे, सब कॉन्टिनेंट से आया करते थे, और ये लोग जाके इस शख्स के पास बैठा करते थे, ये वहाँ पर पार्टीज़ किया करते थे। जेफरी एप्स्टीन ने एक लड़की जिसका नाम मैक्सवेल था, उसके साथ इसने दोस्ती बनाई, इसने उसको अपनी पार्टी में शामिल किया, वो इसकी पर्सनल सेक्रेटरी बनी, और फिर ये मुख्तलिफ मुल्कों से लड़कियाँ घेर कर फंसा कर लाया करती थी। अफसोस की बात यह है कि ये बच्चियाँ ना सिर्फ टीनेजर होती थी, बल्कि इनकी उम्र ज़्यादातर 16 साल से कम होती थी। इसमें इनकी एवरेज एज 12 और 14 साल होती थी। कहा जाता है कि इसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी इससे मुलाकात की,
डोनाल्ड ट्रंप के इसके साथ 2004 तक बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे और बाद में फिर प्रॉपर्टी की वजह से इनके आपस में क्लैश भी हुए। बिल गेट्स इसके साथ दोस्ती निभाता रहा। इसके अलावा एक ऐसा साइंसदान स्टीफन हॉकिंग, जिसको कहा जाता है कि वो हिल नहीं सकता था, सिर्फ आंख की पुतली हिला सकता था, उसकी भी ऐसी तस्वीर आ रही हैं जहाँ पे वो नौजवान लड़कियों के साथ शराब वो उसको पिला रही हैं या उसके साथ एंजॉय कर रही हैं, उसकी भी तस्वीर आई। इसके अलावा बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो इसके साथ रहा। और इसका तरीका वारदात ये था कि इसने खुफिया तरीके से ऐसे कैमरे लगा रखे थे जहाँ पे इन दुनिया की अहम तरीन शख्सियात के भी जहन में ये बात नहीं गई कि कभी हमारी वीडियोस, कभी हमारी ऑडियोस लीक हो सकती हैं। और फिर 2009 में इसको गिरफ्तार किया गया। इसका पहला केस उस वक्त आया जब ख़वातीन ने इसके हवाले से शिकायत करनी शुरू की और एक लड़की जिसका नाम गैब्रिएला रिको था, वो एक मरतबा नंगे पाँव अमेरिका की सड़कों पे आई और उसने शोर मचाया। और उसने पहली दफ़ा 2009 में बताया था कि यहाँ पर एक जजीरा है अमेरिका में जहाँ बच्चों के गोश्त अमीर लोगों को खिलाए जाते हैं, जहाँ पे बच्चों का इस्तेहसाल किया जाता है, जहाँ बच्चे और बच्चियाँ छोटी उम्र के मारे भी जाते हैं, खिलाए भी जाते हैं। मगर उस वक्त उस खातून को उठा लिया गया, गायब कर दिया गया। किसी मीडिया ने और किसी गवर्नमेंट ने उसकी बात ना सुनी। वो खातून कहाँ गई, आज तक उसका भी सुराग नहीं मिला। मगर उसके बाद फिर 2009 में जब वो ख़वातीन जिनके साथ मुसलसल ये जुल्म हो रहा था, जब उन्होंने मीडिया पर आकर आवाज़ उठानी शुरू की, अदालतों में जाना शुरू किया, तो फिर इसके ख़िलाफ़ मुकदमा शुरू हुए। और फिर इस बदबख्त को 2019 में एक मरतबा ये पहले गिरफ्तार हुआ, लेकिन इसके ताल्लुकात चूँकि अमीरों के साथ है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जो उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका था, अगर ये उसका दोस्त हो तो जाहिर बात है इस पर मुकदमा किसने चलाना था। तो इस तरह ये पहले 13 माह के बाद रिहा हो गया। मगर 2019 में जब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ा और मीडिया की नज़र में ये खबर बहुत ज़्यादा आई, तो फिर इसके ऊपर संगीन इल्ज़ामात साबित हुए और इसको कैद की सज़ा दी गई। मगर सिर्फ और सिर्फ 34 दिन के बाद 10 अगस्त 2019 को ये अपने सेल में मुर्दा पाया गया। अब इसकी लाश के हवाले से अगरचे एक वीडियो तो जारी की गई, मगर उसमें कहा जाता है कि उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात हैं, क्योंकि उससे पहले 2 मिनट 20 सेकंड की एक ऐसी वीडियो गायब है जो इसकी मौत से चंद लम्हों पहले की थी। इसका मतलब यह है कि वो जो वीडियो है उसको एडिट करके लोगों के सामने लाया गया। फिर इसके बाद वक्त गुजरता गया। अब गुज़िश्ता 30 जनवरी 2026 को इसके हवाले से एक नई वीडियो लीक्स और नए पैम्फलेट्स और नया लिटरेचर और कहा जाता है कि 60 लाख सफ़ात पर मुश्तमिल एक मुकम्मल फ़ाइल अब सामने आ रही है, जिसकी 30 लाख के करीब ये पेजेस आ गए हैं। इसमें लाखों ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें बहुत से अमीर लोग, जिसमें इवन के जो बरतानिया का रॉयल फैमिली का एक शहज़ादा है उसकी तस्वीर भी हैं, जहाँ ये बच्चों के साथ खेल भी रहे हैं और उनके साथ अजीब व गरीब किस्म की हरकत कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने अपने चेहरों पर, और ख़ास तौर पे उम्मत मुस्लिमा के वो लोग जिन्होंने अपने चेहरों पे जो है वो इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ था या बहुत जो नेक नाम बने हुए थे, कि उनके नाम भी इसमें आना शुरू होंगे, क्योंकि ये सिलसिला सिर्फ किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं रहा था। इसका दायरा कार कई ममालिक, दर्जनों ममालिक में, बल्कि आप कहा जाए कि 100 के करीब ममालिक तक है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन अब ये भी सोचा जा रहा है कि शायद इसके हवाले से जो डेमोक्रेट्स हैं वो रिपब्लिकन के ख़िलाफ़ जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को ये कोशिश करेंगे कि इन लीग्स का सहारा करके, क्योंकि अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, जिसके हवाले से डेमोक्रेट्स की पूरी कोशिश होगी कि वो किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को इसमें शिकस्त दें और फिर उसकी इम्पीचमेंट भी की जाए। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया को अपने कब्ज़े में करने के ख्वाब देख रहा था, डेनमार्क के ऊपर हमले का सोच रहा था, ग्रीनलैंड को निकलने का सोच रहा था, ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटाने का सोच रहा था, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले 5-6 महीने के अंदर आपको दुनिया बदलती हुई नज़र आएगी। अच्छे लोग, अच्छे ममालिक आगे जाएंगे, जबकि वो लोग जो हमेशा दुनिया को लड़ाते रहे, असला देकर उनके आपस में जंगें करवाते रहे, इंशाल्लाह वो बेनकाब भी होंगे और ज़लील व रुस्वा भी होंगे।